श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन। अपने लेफ्ट हाथ पर अपनी कुंडलिनी को महसूस करते हुए 3 बार शिखा बंधन और 7 बार लेफ्ट मूलाधार से राइट मूलाधार तक सहस्त्रार से होते हुए 7 बार बंधन हृदय की औरास की ओर ध्यान देना है। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन। अत्यंत आदर पूर्वक श्री माता जी की श्री प्रतिमा को 3 बार शिखा बंधन और लेफ्ट मूलाधार से सहस्त्रार से होते हुए राइट मूलाधार से सहस्त्रार से हुए लेफ्ट मूलाधार तक ऐसे 7 बंधन। हमारे पाँव में, हाथों पर, स्पाइनल कॉर्ड पर क्या महसूस हो रहा है वो देखेंगे। पांच उंगलियां मिलाकर हम जिस घर में रह रहे हैं, अपना नाम, अपने घर का एड्रेस लिखना है और उसे बंधन देना है राइट विशुद्धि की उंगली से। हाथ, राइट हाथ घुमाते रहना है लेफ्ट हैंड शिव माता जी की ओर और पाँव में, स्पाइनल कॉर्ड पर, सिर में, हाथ पर क्या महसूस हो रहा है वो देखेंगे। जिन्हें हाथ में दर्द हो रहा है वो केवल राइट हैंड उसके ऊपर रखेंगे। श्री माता जी, इस घर में, इस स्थान में जो भी परमात्मा के खिलाफ कार्य हुआ है, श्री माता जी मुझे क्षमा कीजिए। सारे दुष्कर्मों के दुष्प्रभाव पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, श्री माता जी, इस घर से हर तरह की नकारात्मकता नष्ट हो। श्री माता जी, कृपया इस घर के पंच महाभूत पूर्णतया जागरूक, स्थापित, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, इस घर के हर भाग, हर अणु रेणु में श्री गणेश तत्व पूर्णतया जागरूक, स्थापित, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, इस घर का हर एक भाग, हर एक अणु रेणु से आपका परम चैतन्य प्रेम की शक्ति निरंतर बहती रहे।
श्री माता जी, ये घर आपकी श्री प्रतिमा रखने के योग्य, सहयोग साधना करने के योग्य हो। श्री माता जी कृपा कीजिए। ये जगह पूर्णतया अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल हो। श्री माता जी कृपया इस ध्यान की जगह को आपने जिस जगह सहस्त्रार भेदन की नारगोल की पवित्रता प्राप्त हो। श्री माता जी विश्व का सहस्रार हिमालय की स्थिरता, शीतलता, परम चैतन्य इस ध्यान की जगह को मिले। श्री माता जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी कृपया इस ध्यान की जगह में आप साक्षात शादी शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी स्वरूप परम चैतन्य स्वरूप में आइए। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदिभूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वासुदेवता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात सिंहिका विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात लंकिनी विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात जम्बूबली राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात कालनेमि राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात कुंभकर्ण राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात निकुंभ राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात नरांतक राक्षस श्री ओम त्वमेव साक्षात नरांतक विनाशक ओम त्वमेव साक्षात नरांतक राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात देवांतक राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम
त्वमेव साक्षात् त्रिशिरराक्षसविनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् अक्षय कुमार राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् अतिकाय राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् मेघनाथ राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् सकल रावण सेना विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री अंजनी पुत्र साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री विद्यावान साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री रामदास साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री ज्ञानगुणसागर साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री शंकर सुवन साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहज संघ रक्षक साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री रामद्वारपाल साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल दूत साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् वायुपुत्र साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाबली साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्रीरामेष्ट साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री फाल्गुन सखा साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री पिंगाक्ष साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री
अमित विक्रमा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री उद्धिकर्मणा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सीता शोक विनाशक साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री लक्ष्मण प्राणदाता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात दशानन ग्रीवा विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड से वाइब्रेशन छोड़ने हैं स्वस्तिक पर। श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें इतनी सुंदर परम चैतन्य की अनुभूति दी। अभी हमें महसूस करना है श्री माता जी के संरक्षण में हमारी बॉडी, मन, आत्मा, हमारी ध्यान की जगह भी प्रेम की सुरक्षा में है। श्री माता जी को विनम्रता पूर्वक धन्यवाद कहना है। और जो फ्रेश फल हमने श्री माता जी के लिए लाए हैं वो उनके सम्मुख रखने हैं। श्री माता जी, हम फ्रूट के ऊपर हमारा राइट हैंड रखेंगे उल्टा, टच नहीं करना है, और लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। परम पूजनीय श्री माता जी, हम मैं आपको अनन्य भाव से शरण आई हूँ। श्री माता जी, कृपया ये फल आपको अर्पण करने के योग्य हो। श्री माता जी, इसमें परम चैतन्य प्रवाहित हो। श्री माता जी, मैं आपको भोजन हेतु, फलाहार हेतु ये फल समर्पित कर रही हूँ। श्री माता जी, कृपया इस फलाहार का स्वीकार करें। अभी दोनों हाथ श्री माता जी की फोटो की ओर और मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री अन्नपूर्णा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
श्री माता जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप इतनी सुंदर तरल परम चैतन्य की अनुभूति मुझे दे रही हैं। धन्यवाद श्री माता जी। तो सारे श्री माता जी के बहुत ही लाडले और प्यारे बच्चे हैं सारे। तो उनके लिए श्री माता जी सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य निरंतर करती रहती है। तो हमें भी स्वयं को देखना है 4 बजे के ध्यान में और अपनी गलतियां निकालनी है। खुद की निंदा आलोचना नहीं करनी, लेकिन अपनी बाजू भी नहीं लेनी है। स्वयं को निरंतर सुधारते रहना है। यही योग है। सभी लोग माइक चेक करें। किसी का माइक चालू है प्लीज। तो हमें हर चीज समझ के करनी है। पहले हमने खुद की सफाई की, चक्रों की, बैलेंसिंग की, नाड़ियों की भी की। फिर भी हमें नकारात्मकता महसूस हुई, तो हमने हमारे स्थान के लिए किया वर्क। तो पहले हमने क्या किया, हमारे घर में जो नकारात्मकता है उस टाइप के हिसाब से श्री हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी राइट साइड इस ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस है, पिंगला साइड, इसीलिए हमने उनकी मदद ली। भौतिक तकलीफें, हमारे भौतिक भोग, तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां जो अभी हमारे ध्यान की जगह में है, तो हमने इसके लिए पहले सुन के लिया कि कौन से हनुमान जी कैसे हैं, उनकी शक्ति क्या है, वो कैसे कार्य करते हैं। तो बुराई निकालने के लिए हमने राक्षस विनाशक स्वरूप में उनको आवाहन किया था। जैसे सिंह का राक्षसी जो है वो व्यक्ति की इड़ानाड़ी पकड़ती है, लंकिनी राक्षस जो है वो घर में पवित्रता आने नहीं देती, जम्बूबली राक्षस जो है वो घर में शराब लाते हैं, शराबी को लाते हैं। कालनेमी राक्षस जो है वो सहयोगी का काम बिगाड़ते रहते हैं। कुंभकर्ण राक्षस हाँ बेवजह कॉफी नींद का प्रॉब्लम। हाँ बहुत है बहुत है हाँ बहुत है मो, मोटो आप प्लीज माइक बंद कीजिए। हाँ बहुत है निकुंभ राक्षस ज्यादा ही है कुछ रख लो हाँ घर में भूत बाधा बुरी इच्छाएं लाता है। भूत बाधा यानी पाशवी इच्छाएं, पाशवी जो मानवी नहीं, पशु की इच्छा, गंदी इच्छाएं वो घर में लाता है। उसका विनाश हनुमान जी करते हैं। फिर नरांतक राक्षस, हमारे अंदर अगर मानवता की कमी हो गई है,
जैसे हम न्यूज़ देख रहे हैं, बुरी बातें हैं, देखिए हमें रोना नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ये ठीक नहीं, इस हद तक होनी चाहिए। साक्षी भाव इतना भी नहीं कि हमें बुरा नहीं लगना है कि हाँ उन्होंने ऐसे किया था, अच्छा हुआ, उनको ऐसे ही फल मिला, ऐसे ही होना चाहिए, उनका बुरा होना चाहिए। तो ये नरांतक राक्षस का काम है। देवांतक यानी हमारे अंदर का देवत्व का विनाश। अगर हमारे अंदर की कोई भी चक्रों की क्वालिटी जा रही है, उसके खिलाफ हम कार्य कर रहे हैं, तो उसका प्रादुर्भाव होता है। अक्षय कुमार जो है राक्षस, वो हमारे लाइफ में सारी समस्याएं बनाए रखता है। अति का राक्षस है, वो हमें सेल्फ सेंटर, स्वार्थी बना देता है, इतना ज्यादा कि हमें हर चीज बुरी लगती है, बहुत बड़ी लगती है। प्रॉब्लम, बहुत बड़ा संकट लगता है, ऐसे लगता है श्री माता जी हमसे काफी दूर है। फिर त्रिशिर राक्षस है, तो उसमें व्यक्ति की हालत ऐसे होती है, उसका माइंड अलग चाहता है, ब्रेन अलग चाहता है, लीवर अलग चाहता है, चित्त अलग, सब तीन दिशाओं में। और मेघनाथ सबसे भयानक, वो है भ्रांति के बादल, जो हमारे ऊपर हर सेकंड आते हैं। और हमने जो ध्यान किया है, हमने जो शांति पाई है, आत्मा को पाया है, तो वो मेघनाथ क्या करता है, हमारे अस्तित्व पर भ्रांति के बादल लाता है। तो श्री माता जी का कनेक्शन हमसे टूट जाता है। हमें प्रकाश ना मिलने के कारण हमारा इंस्ट्रूमेंट में वापस गड़बड़ होती है। ऊर्जा ही नहीं, प्रकाश नहीं, तो श्री माता जी की प्रेम की ऊर्जा नहीं। तो ये सारे राक्षसों का विनाश श्री हनुमान जी ने किया। तो उसके बाद हमने मूलाधार पे उन्हें, हमारे ध्यान की जगह के मूलाधार के लिए हमने उन्हें अंजनी पुत्र, फिर ध्यान की जगह के स्वादिष्ठान के लिए विद्यावान, नाभि के लिए रामदास, भवसागर के लिए ज्ञान गुण सागर, अनाहत के लिए शंकर सुवन, विशुद्धि के लिए सहज संघ रक्षक, आज्ञा के लिए राम द्वारपाल, सहस्त्रार के लिए निर्मल दूत नाम से मंत्र लिए। तो हम देखिए, पहले के जमाने में सारे लोग पाठ करते थे, स्तुति पाठ। तो श्री माता जी ने हमें कहा है कि हमें मैकेनिकली नहीं करना है, जो भी करना है हृदय से थोड़ा सा ही कीजिए, पर समझ के कीजिए कि श्री माता जी ने हमें बताया है सूक्ष्मता में जाइए, उस डेटी को जानिए, वो क्या काम करते हैं, उनकी शक्ति कैसी है, उनके गुण बस लाने हैं। केवल उनके गुण मेरे अंदर आ गए तो उनकी शक्ति बहने लगती है। कितना सिंपल बात श्री माता जी ने हमें कहा है। बस हमारे घर में वायरिंग करना है, बस और कुछ काम नहीं। और बहुत सिंपली रहना है, जो फैमिली है उसमें रहना है, जॉब करना है,
और एंजॉय करना है। तो हनुमान, ह बीज मंत्र ह, सूर्य, अणु यानी मॉलिक्यूल, ये हनुमान जी जो है वो शिवांश है, शिव के भाग, पूरे शिव नहीं। देखिए, सोना अगर 10 ग्राम है और 100 ग्राम, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है, क्वालिटीज जो है वो सेम रहती है। वैसे ही ये अणु इतने भी हैं, ब्रह्मांड को भी वो कवर कर सकते हैं हनुमान जी, पर पावर सेम है उनकी। और वो मन, हनुमान मन है, चित्त है, प्योर। हम उन्हें हनुमंत नाम से भी बुलाते हैं। मन, मंत यानी मति, बुद्धि, जिनकी बुद्धि, बुद्धि यानी हमारे पूर्व अनुभव से हमें जो हमारे मन में धारणा है। देखिए, अहंकार भी नहीं, प्रति अहंकार भी नहीं, बुद्धि एक छोटी सी ऐसी बहुत ही चिपकी हुई बात है जो हमारे ब्रेन में है। हमें पता रहता है इसके बाद यही होगा या नहीं यही होगा, हमें पता है, हम बेट लगाते हैं। अरे नहीं, इसने कल ना 10 रुपए को फंसाया, ये कल 100 रुपए को फंसाने वाला है। पर इसके बीच में गैप है। परम चैतन्य को काम करने देना है, क्योंकि अभी इस बुद्धि को हमने त्याग किया है। मति को, ये इतना सा हमारा लाइफ, उसमें ये जो 10-12 धारणाएं हमने हमारी ब्रेन में जमा करके रखी है, वो छोड़ देनी है। अभी हम परमात्मा के साम्राज्य में हैं, विश्वास रखना है। इस आदमी ने कल 10 रुपये को फंसाया था, पर जैसे मेरे ऊपर आत्मा का प्रकाश आया है, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो इसके अंदर भी आएगा। थोड़े दिन जाएंगे। इसने 10 रुपए को फंसाया है, पर कल वो और 10 लोगों को जरूर मदद करने वाला है। हमें हर क्षण पॉजिटिव रहना है। जिसकी मति, जिसकी बुद्धि श्री राम के चित्त में, अटेंशन में, प्योर पॉजिटिव, उसमें लीन है, वो हनुमंत है। हमें मराठी में बोलते हैं हनुवटी, यानी हमारी चिन्ह। ये उनकी चीन जो है, उनका स्पेशल ऐसे चेहरा है, वो उनके मध्य हाथ को चिपकता है, उनके मध्य हाथ को चिपकता है, यानी खेचरी मुद्रा। हनुमान जी सबसे बड़े ध्यान योगी हैं। निरंतर खेचरी अवस्था में होने के कारण उनकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, उनकी आत्मा की शक्ति भी विराट विष्णु में विलीन है। उनका ब्रह्मरंध्र पूर्णतया खुला है, जुड़ा हुआ है, और वो केवल ब्रह्मचारी, ब्रह्म प्रिंसिपल का आचरण करने वाले हैं। ये इतनी महान देवता एक छोटी सी प्रार्थना से
छोटी सी, कुछ नहीं चाहिए, बस हमें श्री माता जी पे विश्वास करके प्रार्थना करनी है, तो वो हमें मदद जरूर करते हैं। उनका नाम है अंजनी सोटा। अंजनी जो थी वो स्वर्ग की अप्सरा थी। उन्हें शाप मिलने के कारण उन्हें धरती पर आना पड़ा। धर्मशाला के पास उन्होंने साधना करके अपने शाप से मुक्ति ली। फिर नासिक के पास पर्वत पर आकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए ध्यान साधना की। तो वो भी मदर मेरी श्री गौरी माता की तरह वर्जिन मदर है। उन्होंने वायु तत्व को अपने इसेंस को अपने गर्भाशय में संभाला, होली वोम। और उन्होंने श्री हनुमान जी को पैदा किया। इतनी महान वो है अंजनी माता, माता अनुसुईया, श्री गौरी माता, श्री मदर मेरी। देखिए कितनी उनकी शक्ति है। जो वाइब्रेशन हमें महसूस होते हैं केवल क्षण के लिए, उन्होंने उनको ट्रांसफॉर्म किया बच्चों में। कितनी उनकी धारण क्षमता, सहनशीलता, कितना संकोच, कितना पावित्र्य। उन्हें अपने मन ही मन जानना है और उनकी ओर नतमस्तक होते ही उनके सारे गुण हमसे प्रवाहित होते हैं। जब तक हम अंजनी माता को पूर्णतया सरेंडर नहीं होते, तो हनुमान जी का प्रादुर्भाव हमारे अंदर होना अशक्य है। पहले हमें उनके प्रति, उनके पवित्रता के प्रति हमें ऋणी होना है। उनकी वजह से हमें हनुमान जी मिले। वो वायु पुत्र है, उनका नाम है वायु पुत्र। देखिए इतने वायु के गुण हैं। अगर ये हवा नहीं तो हम सांस भी नहीं ले सकते। खिलखिलाती हवा कितना अच्छा लगता है, पर अगर वो बवंडर आए तो बहुत नुकसान भी कर सकते हैं। तो ऐसे वायु तत्व के वो बेटे हैं। वायु तत्व प्राकृतिक और ये सगुण स्वरूप में बेटे हनुमान जी। तेज तत्व वो प्रकृति में है, पर उनके सगुण बेटे जीसस। परम चैतन्य प्राकृतिक है, पर उनका सगुण रूप श्री गणेश जी। तो वैसे ही वायु तत्व का सगुण रूप है श्री हनुमान जी। तो हमें वो जानना है, हमें क्या करना है। हमें आत्मा का सूरज श्री माता जी ने दिया है। तो ये जो भ्रांति के बादल हमारे सूर्य के आजू बाजू में है, उन्हें निकालने के लिए हमें इस तत्व को शरण जाना होगा, तभी कार्य होगा। तो इसीलिए श्री माता जी ने क्या कहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये तत्वों का बैलेंस होना चाहिए। उनका नाम महाबली है, यानी ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी
शक्ति उनसे प्रवाहित होती है। इतने बड़े वो चैनल हैं। श्री रामेष्ठ उनका नाम है। श्री राम जी जिन्हें चाहते हैं, हम ऐसे बोली भाषा में कहते हैं। इसका मीनिंग है श्री राम जी जिसे चाहते हैं वो हनुमान। देखिए, श्री राम जी के इष्ट उनके इष्ट कौन है? श्री शिव, उनके भगवान, जिनका ध्यान श्री माता जी श्री राम जी निरंतर करते रहते हैं। श्री राम जी श्री शिव का ध्यान निरंतर करते हैं और श्री शिव श्री राम का। तो उनकी इष्ट, ठ यानी चंद्र, मून चैनल, ईड़ा चैनल, प्योर डिजायर्स। तो श्री राम जी की प्योर डिजायर्स कंप्लीट करने की ताकत रखते हैं हनुमान जी। श्री माता जी ने कहा है हमें हर चीज सूक्ष्म में जाके, गहनता में जाके उसे पानी है। तो कोई भी मंत्र ले रहे हैं, स्तोत्र बोल रहे हैं, हमारे लाइफ में हमने एक ही बार बोला तो भी चलेगा, लेकिन उसमें मिल जाना है, घुल मिल जाना है। तो श्री हनुमान जी वो है जो श्री राम जी की पूर्ण ईड़ा चैनल को, लेफ्ट स्वादिष्टान को, लेफ्ट नाभि को सेटिस्फाई करते हैं। श्री राम जी को समाधान देते हैं हनुमान जी। इसी के कारण वो उनके राइट नाभि वंशज यानी चिरंजीवी हैं। इसी के कारण राम काज करने को आतुर केवल श्री राम जी और उनकी इच्छा पूर्ति, यही इसी के लिए उन्होंने अभी भी बॉडी धारण की है। वो चिरंजीवी हैं और वो खुद चिरंजीवी हैं। इसीलिए ही वो साधक को संजीवन प्रदान करते हैं। फल्गुन सखा यानी हम बोली भाषा में कहते हैं अर्जुन के मित्र। ओम तमें साक्षात फाल्गुन सखा, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वाइब्रेशन आए, हमारे लेफ्ट अनाहत का उंगली का आगे का पार्ट पर क्या समझा? अर्जुन, अर्जुन कौन है? अर्जुन एक योद्धा है 24/7। पर वो अहंकार के वश में आकर युद्ध नहीं कर रहे, वो अधर्म के खिलाफ युद्ध कर रही हैं। श्री योगेश्वर जी को शरण जाकर विराट विष्णु को उनकी इच्छा के लिए वो अधर्म के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। और वो कैसे कर रही हैं? निरंतर हर दिशा में। हनुमान जी को उन्होंने जब रिक्वेस्ट की थी मुझे युद्ध में मदद कीजिए, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे ध्वज की रक्षा करूंगा।
लेकिन जब तुम्हारे बाण जब तक चलेंगे तब तक। तो अर्जुन जी के बाण पूरे 360 डिग्री में चल रहे थे। तब तक हनुमान जी ने उनका झंडा संभाला था। तो जब अर्जुन जी उतर गए, हनुमान जी निकल गए, तो वो सारा राख हो गया रथ। तो क्योंकि हनुमान जी के वजह से, श्री कृष्ण जी की वजह से उनका रक्षण हुआ था। अपनी बुद्धि को भी त्यागना है। तो ये सारे पुराणों में, महाभारत में सारे कैरेक्टर्स है, वो हमें क्या बताते हैं? तभी के लोगों को, वो जैसे लोग थे वैसी स्टोरीज बनाई गई। तो श्री माता जी ने वही कहा, आपको ध्यान करना है, बाद में वो पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। ये पांडव कौन है? पांडव भी हर एक एलिमेंट से बने हुए बच्चे हैं। अर्जुन जी हैं, वो रेन गॉड के बच्चे हैं। कुंती माता की ध्यान साधना से प्रसन्न होकर उन्हें वर मिला था। और उनकी वाइफ कौन है? द्रौपदी। पांचों हस्बैंड है उनके, यानी जीवात्मा, जिसे अपने आप का ज्ञान नहीं, जीवात्मा अभी भी अटकी हुई है। तो द्रौपदी जी को भी जब उन्होंने दोनों हाथों से श्री चक्र, ललिता चक्र दोनों हाथों से जब वो कृष्ण को समर्पित किया, दोनों बाजू, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मदद कीजिए, तब उन्हें मदद मिली। तो ये द्रौपदी जो है, वो अपने ही विकारों के कारण बार बार दुशासन को, दुर्योधन को, बाकी सबको लड़ाई का मटेरियल देती रहती थी। तो हमें हमारी जीवात्मा को, श्री माता जी ने कहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। संक्रांति, रिवोल्यूशन, ये संक्रमण काल है। सूरज हमारे आत्मा का, वो किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। तो ये सब समझ के अगर हम मंत्र लेंगे तो हमें फायदा मिलता है। जब हम अर्जुन की तरह बनेंगे तो ही इस मंत्र का फायदा हमें होगा और बंधन पड़ेगा। पिंगाक्ष, जो साधक की पिंगला नाड़ी पर अपने तृतीय नेत्र से, केवल तृतीय नेत्र से उसका भाग्य, फ्यूचर को देखते हैं। इतनी ज्यादा उनका सेंसिटिविटी है। श्री माता जी ने कहा है, श्री हनुमान जी के वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। देखिए, हमारे आई बॉल सेंसर से बहुत सारे डिवाइस अभी चलते हैं। बिल्कुल हनुमान जी वही हैं। उनका नाम है अमित विक्रमा। उन्होंने इतने युद्ध जीते हैं, इतने विक्रम प्रस्थापित किए हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ऐसे वो महावीर है, महाविजयी है, अमित विक्रमा। तो वो समझ के लेना है। जब हम उनको इस रूप में पाते हैं तो हमारे हार्ट को वाइब्रेशन ज्यादा मिलते हैं, एक्सपांड होता है हृदय। उद्धिक्रमणा, श्री उद्धिक्रमणा श्री हनुमान जी का नाम है।
जो बिना एक भी मिनट नहीं, एक भी क्षण के अंत से भी पहले कोई भी भ्रांति का सागर केवल एक छलांग में पार कर सकते हैं हनुमान जी। इतनी उनकी पावर है, ऊर्जा है। सीता शोक विनाशक। सीता कौन है? हमारे अंदर का बीज। हमारे अंदर अच्छाई का बीज रहता है, पॉजिटिविटी का। हर 2 घंटे के बाद वो सूख जाता है, अरे कुछ नहीं होगा। अभी मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाके बहुसागर करती हूँ। सीता शोक विनाशक। सीता का शोक, सीता का सुपर ईगो, ये सारा मैं इतना सहयोग कर रही हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भी मुझे सारे लोग बुरे बोल रहे हैं। प्रति अहंकार का विनाश वो करते हैं। शोक, हमारे मन के अंदर जो शोक है, दुख है, अच्छे होने के बाद भी हमें बहुत सारी दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो वो पीड़ा सहन नहीं होती। हमने वो गलत काम नहीं किया रहता, हमने कभी 10 रुपए की चोरी नहीं की, ना हमने कभी किसी का गलत नहीं सोचा भी नहीं, बोला तो दूर की बात, तो भी हमें सब उल्टा बोलते हैं, तो बहुत बहुत बुरा लगता है। तो ये तभी हमें सोचना है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये उस व्यक्ति की सोच है। ये देखिए, अपने मन को समझाना है। अगर कोई बोलता है तुम गधी हो, तो बुरा लगेगा। मैंने इतनी आदमी को मदद की और ये मुझे गधी बोल रहा है, तो ये उसकी सोच है, ये सुपर ईगो है, ये दूसरे का प्रति अहंकार है। उसके कारण मैं मेरा आत्म स्वरूप, मेरा सूर्य स्वरूप त्याग कर मैं गधी बन जाती हूँ, रोती हूँ। तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। स्थिर होना है, साक्षी होना है। ये सारे दुखों के तीर है, वो सहना। सीता शोक विनाश, वो मंत्र तभी कार्य करेगा जब सीता माता की इतनी सहनशीलता, उस आदमी के मूढ़ता के लिए स्वयं को दोष नहीं देना। उसके आंख में प्रॉब्लम है, उसके विशुद्धि में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो हमारे अंदर का सत्य प्रेम नहीं समझ रहा। वो बोल रहा है मैं गधी हूँ, तो गधी नहीं बनना, रोना नहीं। श्री माता जी को शरण जाना है। श्री माता जी होगा तो उस व्यक्ति को संतुलन मिले, और मेरे अंदर स्थिरता बनाए रखनी है। श्री हनुमान जी की तरह निर्व्याज श्री माता जी के प्रति प्रेम, वो अवस्था को धारण करे रखना है। श्री लक्ष्मण प्राणदाता, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो किन्हें किन्हें प्राण देते हैं, किन्हें संजीवन देते हैं? जो लक्ष्मण हैं, जिनका लक्ष्य और मन, अटेंशन और माइंड श्री राम को समर्पित है, जो श्री राम जी की छाया की तरह एक्ट करते हैं। राम राज्य, सत्य, लक्ष्मण,
लक्ष्मण प्राणदाता। अगर मैं लक्ष्मण हूँ, उनके गुण मेरे अंदर हैं, श्री राम जी साक्षात मेरे भाई हैं, तो मैं शैडो की तरह उनको फॉलो करूंगी। ना कोई बोल रहा है तो मैं गुस्सा होंगी। मैं श्री राम जी की बहन हूँ, मुझे वैसे ही बिहेव करना है। तो लक्ष्मण प्राणदाता, उन्हें वो क्या देते हैं? संजीवन देते हैं, यानी रेजरेक्शन देते हैं। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि हमें निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए अच्छी सेहत और बड़ी लाइफ चाहिए। तो ये आशीर्वाद हमें हनुमान जी देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नाम जिसके सिवा हम इस भ्रांति के समुंदर से कभी नहीं निकल पाते थे, वो कार्य श्री हनुमान जी ने सूक्ष्मता से किया है। दशानन ग्रीवा विनाशक श्री हनुमान। दशानन ग्रीवा विनाशक। दशानन रावण। देखिए, हमारे पास एक सिर वाला आदमी अहंकार लेके आता है। हम 2 साल के लिए उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो ये दशानन राक्षस रावण, कितना बड़ा उसका ईगो होगा। तो सबटली सूक्ष्मता में हनुमान जी ने कितना कार्य किया। जब हनुमान जी को लंका में पकड़ा गया था, तो वो तो श्री राम जी के दूत हैं। उसी क्षण वो उन्हें नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने श्री राम जी का सम्मान करते हुए वो नहीं किया। यानी वो कितने सूक्ष्म और संतुलित है। वो गुस्ताखी के लिए, रावण के गुस्ताखी के लिए उसी क्षण उसे नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने श्री राम जी को उनका सम्मान रखा। मैं एक मैसेंजर हूँ, मैं रामदूत हूँ। उन्होंने बस मैसेज दिया और उसको थोड़ा सा प्रीव्यू दिया, लंका जलाकर थोड़ा सा। अपने मन से उन्होंने अटैक नहीं किया रावण को। तो उनके अंदर ये सूक्ष्म डिस्क्रिएशन लव है। ये श्री माता जी ने हमें कहा है। उनके अंदर प्रेम है, लेकिन डिस्क्रिएशन इतना सूक्ष्म है उनका। क्या सत्य क्या असत्य उन्हें पता है, क्योंकि वो निरंतर ध्यान करते हैं, खेचरी मुद्रा में रहते हैं। तो उन्होंने रावण को कैसे तकलीफ दी? उन्होंने रावण के सारे सीनियर योद्धाओं को नष्ट किया, सारे पूर्वजों को नष्ट किया। उन्होंने रावण के एक एक रिलेटिव को हनुमान जी ने चुन चुन के नष्ट किया। रावण राक्षस की सारी बहनों को, भाइयों को उन्होंने नष्ट किया। रावण को जिनसे मदद मिल रही है, उन सारे पाखंडी मित्रों का उन्होंने विनाश किया। रावण के बच्चे अगर रहते तो वो पृथ्वी पर वापस आतंक मचाते थे रामराज्य में, तो उनको भी उन्होंने नष्ट किया। यानी रावण के अंदर से सारी नसें नाड़ियां रावण की तोड़ने का काम, उसके अहंकार को सूक्ष्म काम श्री हनुमान जी ने किया। वो कैसे किया?
दशानन ग्रीवा विनाशक, उनकी वेगस नर पे उन्होंने वार किया सूक्ष्मता से, एक एक करके। ये वेगस नर्व हर चीज से जुड़ी हुई है। इसी के कारण वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त, शक्तिशाली बने थे। उस पर उन्होंने वार किया हनुमान जी ने अंदर से। ब्रह्मांड इतने भी वो बड़े हो सकते हैं, लेकिन उतना रावण को, उनके मन को, रावण के मन को भी एक एक करके उन्होंने कुचल दिया। रावण के बॉडी बस श्री राम के सामने फेंकी, तो उसे ग्रीवा से उसकी विशुद्धि, रावण की कलेक्टिविटी को तोड़ने का काम श्री हनुमान जी ने किया। कैसे? केवल एक श्री राम जी, सीता नहीं न लक्ष्मण नहीं, श्री राम जी उनके कार्य में लीन, बस वो ही तत्व। तो दशानन को उन्होंने ऐसे मदद की। फिर श्री राम जी ने बाण मार के नाभि से अमृत निकाला राम के। देखिए, ये इतना बड़ा काम श्री हनुमान जी ने कहा है। तो ये सारे सद्गुण हमें अपने अंदर लाने हैं। श्री हनुमान जी को क्या पसंद है, वो गुण हमारे अंदर लाने हैं। आज हमने श्री माता जी को फलाहार रखा, फ्रेश फ्रूट्स रखे हैं, वो हमें भी बाद में प्रसाद के तौर पे लेने हैं। वाइब्रेशन का, फ्रेश फूड का आनंद लेना है। हम श्री राम जी, श्री हनुमान जी की तरह कैसे चुस्त हो, वो कैसे भजन में लीन हो जाते हैं। श्री राम जी को भजन, संगीत, सुर बहुत पसंद है। तो घर के कोने में किधर तो मोबाइल पर छोटे से मूलाधार का कोई तो राग लगा दीजिए, बारीक आवाज में हनुमान चालीसा लगा दीजिए। आनंद में रहना है। आप सबने बहुत अच्छे से सुना, ध्यान लगाकर। इसीलिए आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सबको। जय श्री माता जी।